बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एडवांस ग्रुप थ्योरी में जो प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स हैं उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसमें से एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि लेट जी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बी क्रॉस ए लिखा हुआ है। देन द फैक्टर ग्रुप जी ओवर ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी। तो ये यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जी ओवर ए, ये ए आपका फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप है, और आपको पता है फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कोसेट्स होते हैं, यानी ये जी ए की फॉर्म में हुए जिसमें जी बिलोंग्स टू जी। ये ए के सारे कोसेट्स, लेफ्ट या राइट कोसेट्स इस फॉर्म के होते हैं। तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि जो जी ए है ये किस तरह का एलिमेंट है। अब आपको ये पहले पता होना चाहिए कि अगर जी ए क्रॉस बी है तो ये यही थ्योरम वो ऐसा भी कह सकता है कि जी इक्वल टू ए क्रॉस बी। मैं इस थ्योरम के दूसरे अंदाज में स्टेट, तो जी ओवर जो बी है ये आइसोमॉर्फिक होगा ए के बराबर। अच्छा, आप इसके पिछले जो एक दो थ्योरम मेरे पिछले प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जी का जो एलिमेंट है वो ए बी की फॉर्म के होते हैं, और ए और इंटरसेक्शन बी वो भी आपको पता है ये ई के बराबर है। यहाँ पर जो जी है इस थ्योरम में वो बी क्रॉस ए है, तो जी के एलिमेंट्स ऑब्वियसली बी ए की फॉर्म में हुए। तो यहाँ पे जी से मुराद के बी ए है, क्या है, बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए, जिसमें ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है। यहाँ पे एसोसिएटिव लगा देते हैं ए। तो ए तो ए के अंदर एलिमेंट है, तो इसे आप बी ए ही लिख सकते हैं क्योंकि ए इक्वल टू ए होता है। तो जी ए यानी ये जो कोफैक्टर्स हैं, कोसेट्स हैं जी ओवर ए, फैक्टर या क्वोशंट ग्रुप के जो एलिमेंट जी हैं वो एक्चुअली बी ए के बराबर आ गए। किसके बराबर हो गए? बी ए के बराबर ये एलिमेंट्स आ गए। फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। अब ये तो हुए इसके एलिमेंट्स, जी ओवर ए के एलिमेंट्स बी ए की फॉर्म में आए। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ। अब हमने ये प्रूव करना है जी ओवर ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी। तो हम जी ओवर ए टू बी के दरमियान एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। वो मैपिंग अगर बाइजेक्टिव हो और आइसो होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि जी ओवर ए विल बी आइसोमॉर्फिक टू बी, और यही हमने प्रूव करना है। तो वो डिफाइन a mapping phi from G over A to B। ये किस तरह डिफाइन करेंगे कि एक इसका एलिमेंट लेना, जी ओवर ए का एलिमेंट जी ए, और जी ए तो बी ए के बराबर है, तो फाई ऑफ बी ए गोज टू बी, तो यानी इक्वल टू बी। किसके बराबर हुआ? फाई ऑफ बी ए इक्वल टू बी। इस वे में हम इसको डिफाइन करेंगे। अब ये देखते हैं कि फाई इज वेल डिफाइंड है या नहीं है। टू चेक फाई इज वेल डिफाइंड, और उसके बाद 1 भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम जी में से दो एलिमेंट ले लेते हैं कि जी और जी डैश बिलोंग्स टू जी। तो इसमें ऑब्वियसली जी जो है वो आपका बी ए हुआ, और जी डैश जो है वो आप बी डैश ए डैश लेंगे, जिसमें ए और ए डैश ये ए के एलिमेंट्स हैं, और बी डैश वो बी के एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये वेल डिफाइंड है और 1 भी है। तो इसमें अगर हम
दो एलिमेंट्स को यानी जी ए इक्वल टू जी डैश ए अगर हम इक्वल करते हैं तो जी ए आपको पता है कि बी ए के बराबर है। किसके बराबर है? बी ए के। तो जी ए की जगह आप लिखेंगे बी ए और जी डैश ए की जगह लिखेंगे बी डैश ए। दोनों तरफ हम बी डैश इनवर्स से ऑपरेट करते हैं। किससे मैं करने लगा हूं? बी डैश इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा बी डैश इनवर्स बी ए और ये बी डैश खत्म हो जाएगा अपने बी डैश इनवर्स से, तो यहाँ पे ए रह जाएगा। तो इसका ये मतलब अगर बी डैश इनवर्स बी ए इक्वल टू ए है, इसका मतलब ये हुआ कि बी डैश इनवर्स बी बिलोंग्स टू ए। लेकिन बी और बी डैश तो बी के एलिमेंट हैं, तो ऑब्वियसली बी डैश इनवर्स बी ये तो बी में है। तो हमें यह भी पता है इस थ्योरम में कि डायरेक्ट प्रोडक्ट में सारे थ्योरम में ए इंटरसेक्शन बी वो ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ई के। तो ये बी यानी ए और बी में ई के अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे तो बी डैश इनवर्स बी ए में भी है और बी डैश इनवर्स बी बी में भी है। इसका ये मतलब हुआ कि बी डैश इनवर्स बी इक्वल टू ई, और ये ई के इक्वल है तो इसका मतलब बी इक्वल टू बी डैश आ गया। क्या आ गया जी? बी इक्वल टू बी डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई अगर यानी ये दो आप इक्वल लेते हैं एलिमेंट्स जी ओवर ए के, तो उनके इमेजेस भी बी में इक्वल आ जाते हैं। तो फाई इज वेल डिफाइंड भी यहाँ पे साबित हो गई है, और फाई इज 1 1। ऑब्वियसली फाई इज ऑन टू, यानी ऑन टू जिससे मुराद का सर्जेक्टिव है। वो कैसे? कि बी के हर एलिमेंट स्मॉल बी का इमेज जी ओवर ए में यानी बी ए मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू भी है यानी सर्जेक्टिव है। अब ये फाई 1 1 भी है, सर्जेक्टिव भी है। इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज बाइजेक्टिव मैपिंग। अब अगर फाई बाइजेक्टिव है, अब हमने दूसरा हिस्सा इसका ये प्रूव करना है कि यही जो फाई आपने यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि जो फाई आपने डिफाइंड की है जी ओवर ए टू बी, इसको क्या प्रूव करने वाला है? अब होमोमॉर्फिज्म भी ये होनी चाहिए, यानी फॉर होमोमॉर्फिज्म मतलब होता है ऑपरेशन प्रिजर्वेशन, यानी फॉर ऑपरेशन प्रिजर्विंग। यहां से हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जी ओवर ए के। जी ओवर ए के दो एलिमेंट्स, जी ओवर ए आपको पता है कि ये बी ए के बराबर है। तो हम दो एलिमेंट्स लेते हैं इसके, तो फाई ऑफ यानी बी ए और बी डैश ए इनको कंसीडर करते हैं। तो आपको पता है कि कोसेट्स का जैसे लेक्चर आप देखें मेरे पिछले, ए एच को बी एच से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये ए बी एच होता है। तो ये बी ए बी डैश है, तो ये बी बी डैश ए, और बाहर क्या है जी? फाई है। क्या है? ये बन गया फाई ऑफ बी बी डैश ए। तो बी बी डैश ए जैसे फाई ऑफ, असल में ये डिफाइन ही फाई कैसे किया हुआ है, ज़रा आप ज़हन में देखें कि फाई इज़ अ मैपिंग फ्रॉम जी ओवर ए टू बी डिफाइंड बाई फाई ऑफ बी ओवर ए, बी ऑफ ए यानी इक्वल टू बी। ये पहले हमने प्रूव भी किया है इसके पिछले पेज पे। तो ये फाई ऑफ बी ए इक्वल टू बी, फाई ऑफ बी बी डैश ए ये बी बी डैश के बराबर हो गया जी। तो इसे आप ऐसे नहीं लिख सके फाई ऑफ बी ए मल्टीप्लाई, ये बी डैश है तो इसका मतलब फाई ऑफ
बी डैश है, तो ये है ना, मतलब ये तो होमोमॉर्फिज्म साबित हो गया। क्या हो गया जी, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। पहले हमने फाई को बाइजेक्टिव, अब फाई होमोमॉर्फिज्म है। तो ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव हो वो आइसोमॉर्फिज्म होती है। तो अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये हुआ कि जी ओवर ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी। तो यही हमने प्रूव करना था एज रिक्वायर्ड। तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो गया जी। कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी।